आज कितने सारे लोगों ने यीशु को बाबा समझ के ग्रहण किया है, काम करवाने के लिए कलीसिया में आते हैं। वो गलत भी नहीं है, उनको प्रचार ही वो किया गया है। यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ धंधा खुल जाएगा, यीशु में आओ एक माल से दूसरा माला बन जाएगा, यीशु में आओ वीजा लग जाएगा। और लोग लालच में यीशु के पास आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 100% यीशु ये सब करता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसका ये पर्पस नहीं था आने का। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु कोई बाबा नहीं है, यीशु कोई तांत्रिक नहीं है, यीशु के पास कोई छड़ी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु जीवते परमेश्वर का बेटा है और वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है, और वो इसलिए मरा है ताकि हम पाप से निकलकर पिता से मिल सकें। दैट इज अ रीजन। वह इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो, बाइबल बताती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने यीशु को कैसे ग्रहण किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यीशु आपके लिए एक अम्ब्रेला की तरह है, जब बारिश आती है तब आप उसे खोल देते हो, भाग भाग के आते हो, पास्टर मेरा काम अटक गया है, मेरे लिए दुआ करो, और जैसे बारिश बंद हुई चलो 3 महीना चर्च नहीं जाना है अभी। मैं बहुतों को देखता हूं जब उनके ऊपर तकलीफ आती है ना, इतनी दुआएं करेंगे, इतनी प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु तू ये, प्रभु तू वो, लेकिन जब फिर तकलीफ चली जाएगी ना, फिर हमको उनको बोलना पड़ता है दुआ करो, हमको बोलना पड़ता है प्रार्थना करो। क्या यह सही तरीका है? पौल कहता है तीमुथियुस को, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में है, न कि मसीह यीशु की। जब तक उसके हाथ में मछली और रोटी थी, सब कहते थे ये हमारा राजा है। जिस दिन उसने खिलाना बंद कर दिया, वही पब्लिक कहती है इसे क्रूस पे मारो। लोग अपने स्वार्थ के लिए खुदा का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आपके साथ संबंध ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर और शैतान बात कर रहे थे, परमेश्वर और शैतान बात कर रहे थे अय्यूब के विषय में। और परमेश्वर अय्यूब के विषय में कहता है, क्या तू मेरे दास को जानता है? वो खरा सीधा मेरा भय मानने वाला है। और शैतान जानते हैं क्या कहता है? बिल्कुल, पर मैं ये भी जानता हूं, शैतान कहता है कि ये तेरा भय क्यों मानता है? क्योंकि तू उसको ब्लेसिंग देता है, तू उसको कुछ देता है, इसलिए वो तुझे इसलिए वो तुझे मानता है। तू सब कुछ छीन, फिर देख क्या कर रहा है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, सब कुछ खत्म कर। और शैतान गया, उसे सबको मार दिया सिवाय उसकी बीवी को। क्यों बीवी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शैतान जानता है कुछ लोग मरने से ज्यादा जिंदा काम के होते हैं। एंड अब वो जानता था अब उसकी बीवी के द्वारा वो उसको मेंटली टॉर्चर्ड करेगा। और उसकी बीवी आके उसको कहती है सुसाइड कर, मर जा, मार दे अपने आप को, क्यों अब तक अपनी खराई पर है, दे उसकी निंदा कर, गाली दे। अय्यूब कहता है, हे मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसे हैं? हम गीत गाते हैं, धन्य हो प्रभु का नाम, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम तो खुशी में गाते हैं, पर आपको पता है ये वचन कि प्रभु का नाम धन्य है, अय्यूब ने कब कहा था? उसके 10 बच्चे उसके सामने कब्र पे मरे हुए पड़े थे, उनके सामने वो कहता है धन्य है प्रभु का नाम। हम तो गीत गाते हैं, पर यह गीत नहीं था, ये एक व्यक्ति ने तब कहा था जब वो अपना सब कुछ खो चुका था, परिवार, सेहत, बच्चे, एवरीथिंग। आज आपका संबंध प्रभु के साथ देता है इसलिए आशीषित हो। अगर कल परमेश्वर आपको न दे तो भी उसके पीछे चलोगे?
पर नए नियम में तूफान उन पर है जो प्रभु के साथ रहते हैं। ट्रस्ट मी। एक व्यक्ति ने कहा, अगर जिस रास्ते पे चलते हुए तुम्हें तकलीफ ना आ जाए तो समझ जाओ ये गलत रास्ता है। कौन बोलता है? जो परमेश्वर में। किसी झूठे प्रचारक ने आपको कहा होगा प्रभु में आओ सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता है सब ठीक, लेकिन एक प्रॉमिस करती है बाइबल, उन प्रतिज्ञा करती है, उन समस्याओं में वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। He will stand with you। नो डाउट वो आपको चंगा करता है, नो डाउट वो आपको छुड़ाता है, पर बाइबल सिर्फ ऐसा नहीं कहती है कि वो सिर्फ यही काम करवाने के लिए आया है। उसका सच्चा काम है कि वो आपको आपके गंदे स्वभाव से निकालकर अपने स्वभाव में ले आए। दैट इज हिज पर्पस। चाइना में अगर आप जाएंगे, वहां पर कभी भी इस तरह प्रचार नहीं होता है कि आओ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हर प्रचारक वहां पर खड़े होकर कहता है, मसीह में आओगे, परीक्षाओं के लिए तैयार रहो। आज कहां पर हैं ऐसे लोग? मैं पूछना चाहता हूं, आज कहां हैं ऐसे लोग जो चर्च को खड़े होकर कह सकें कि भले ही ये मार्ग बहुत कठिन है, पर ये मार्ग खुदा तक पहुंचता है। सोचो, झूठी मसीहत में जी रहे हैं हम। कुछ भी प्रचार चलता रहता है, कुछ भी बोलते रहते हैं पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं इसमें से नहीं हूं। मैं अपने हाथ जाड़ देता हूं आपके सामने। मैं लोगों को खुश करने की कभी कोशिश नहीं करता हूं। जो लिखा है वो लिखा है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद मुझे फिर से नहीं बुलाएगा, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी इन माई चर्च। मैं वहां से बात करूंगा, लेकिन सच सच है। आप मानो न मानो, वो सच है। मैं एक चर्च में था, वहां पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को लाइन मार रहे थे। मैं डिसर्न कर लिया, चैटिंग वगैरह सब चालू है। आपको पता होगा ना मेरी बहनों, बहुत सारे लड़के आपके लाइफ में आएंगे और कहेंगे मेरे से शादी करेगी, तो उसको बोलो कैसे, तो मतलब क्या बोलेगा, मैंने दर्शन देखा। इनको सिर्फ यही दर्शन आते हैं और कोई दर्शन नहीं आता है। वहां पर लाइन मार रहे थे मस्त, और जानते क्या बोलते हैं एक दूसरे को, तू शादी कर ले, हम साथ में मिनिस्ट्री करेंगे। वो तो तेरी मिनिस्ट्री चालू हो गई है, मेरे को पता चल रहा है। हाँ, बोलते हैं मिनिस्ट्री करेंगे हम साथ में। अपने पास्टर से सलाह ली आपने कि ये लड़का पसंद है मुझे, ये लड़की मुझे पसंद है? नहीं नहीं, चमाट मारेगा मेरे को। मतलब गलत है ना। मैं एक चर्च में था, वहां पर लड़के लड़कियां एक दूसरे को लाइन मार रहे थे, तो मैंने डिसर्न कर लिया कि कुछ गलत है यहां पर। और मैंने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी आप कुछ बोलते नहीं है, अन्य जातियां आएंगी, ये सब यहां पर देखेंगी, कुछ बोलते नहीं हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं बोलता हूं। मैंने बोला क्यों? वो ऑफरिंग फिर नहीं आएगी ना। मैंने कहा चलेगा, ऑफरिंग आए, ये लोग नरक जाए। मैं हर अगुवे से पूछता हूं, जिस पब्लिक को आप प्रचार करते हो, क्या ये पब्लिक आपको उधर दिखेगी? रेनाल्ड बॉन्की ने यही सवाल बेनियन से पूछा था, जिस भीड़ को तू प्रचार करता है, क्या ये तुझे वहां मिलेंगे? उसका प्रचार करने का तरीका बदल गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? पवित्रता बनी रहनी चाहिए। कितने भाई लोग हैं यहां पर बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? सोचो। मैं आपको एक बात कहता हूं, शायद आपको यह संसारिक लगेगी, लेकिन यह सच है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौटंकियां बाहर चलती थी, इधर नहीं चलेंगी। जीवते खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात है। ये सब चलता था बाहर जब आप प्रभु में नहीं थे। अब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। तुम अगर यहां नहीं सुधर पाए तो तुम कहीं नहीं सुधर पाओगे। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं 13 साल से मसीह में हूं, हर जगह में घूम कर आया हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक चेन स्मोकर था, मैं ड्रग्स लेता था। प्रभु गवाह है इस बात का। अगर कोई मसीह में नहीं सुधर पाया, वो किधर नहीं सुधर सकता है।
किधर भी नहीं। तो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? अरे मुझे लगा आप बोलोगे जाओ यार, अभी जाओ। ठीक है।